Hello, this is me, Sadia Waqas from Phelps, Pakistan. I'm a hair trainer और लास्ट 20 ईयर्स से मैं हेयर की इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पास फेल्प्स में रेंज है डिफरेंट हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट की। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी व्हाट इज़ हेयर बोटॉक्स एंड फॉर विच हेयर वी कैन रिकमेंड हेयर बोटॉक्स। बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केराटिन एंड बोटॉक्स का डिफरेंट होता है। बोटॉक्स इज़ आ जस्ट हेयर फिलर ट्रीटमेंट, जो कि आपके जितने भी हेयर में डैमेजेस होते हैं, चाहे वो आपका फ्रिज होता है, हेयर क्रिंक हो जाता है, एलासिटी होती है, ओवर केमिकल प्रोसीजर्स की, तो ये ऑल टाइप ऑफ हेयर डैमेजेस को रिपेयर करता है। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। बोटॉक्स आपके हेयर को स्ट्रेट नहीं करता, जस्ट क्योंकि फ्रीज आउट करेगा। तो मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि कौन से हेयर के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे। हमारे पास ब्राज़ीलियन नट्स हेयर बोटॉक्स है, हमारे पास SOU बोटॉक्स है, एंड देन हमारे पास ओमेगा बोटॉक्स है। 3 टाइप्स के हमारे पास बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स हैं। उसके साथ साथ हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू की नीड होगी, एंड देन लास्ट प्रोसीजर SOS मास्क। सो ये कंप्लीट एक रेंज है। सो अब हम देखते हैं कि कौन से हेयर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास थिक हेयर है और उसमें फ्रिज है और आपका जो है वो ट्रीटेड हेयर है, आप ऐसे हेयर को रिपेयर करेंगे नट्स बोटॉक्स के साथ, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ हेयर पे हम रिकमेंड करते हैं। वाइट क्रीमी इसका टेक्सचर है और ये आपके हेयर को 30 to 40% बेसिकली जो एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बोटॉक्स में भी कि हमारे हेयर स्ट्रेट हो जाएं, तो आप कभी भी अपने क्लाइंट्स को कमिट नहीं कर सकते कि ये स्ट्रेटनिंग भी करेगा। आपके हेयर में से जो फ्रिज ख़त्म होगा, बेसिकली वो आपके टेक्सचर को स्मूथ एंड शाइनी, एक हेल्दियर और एक वॉल्यूम वाली लुक दे देगा। तो नट्स बोटॉक्स फॉर ऑल हेयर टाइप हम रिकमेंड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सबके एक जैसे ही हैं। एंड देन अगर आपके पास क्लाइंट का हेयर होता है फ्रॉम लेवल 6 to 10, जो कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा हेयर ज़्यादा ट्रीटेड होता जाता है, हमारे हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो भी फाइन, थिन और वीक सा हो जाता है। तो अगर आपका ब्लीच्ड हेयर है, आपका ब्लॉन्ड हेयर है, चाहे आपका वो आपने फुल हेड लिफ्ट किया हुआ है या आपके हेयर में हाईलाइट्स हैं, तो ऐसे हेयर के लिए हम रेकमेंड करते हैं SOU, बिकॉज इसके अंदर ब्लू पिगमेंट्स भी हैं जो ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। सो 2 in 1 काम हो जाता है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन एंड रिपेयरिंग भी हो जाती है। सो मेथड दोनों बोटॉक्स के एक जैसे ही हैं। फिर हमारे पास ओमेगा, बिकॉज हमारी एक ओमेगा की अलग से एक रेंज है केराटिन की, जिसके अंदर बोटॉक्स जैसे नट्स का है, और ये वाला हमारे पास ऑर्गेनिक बोटॉक्स है जिसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। ये भी ऑल टाइप ऑफ हेयर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका भी स्टेप बाय स्टेप मेथड सेम ही है, चाहे ब्लैक थिक हेयर पे करें या ब्लॉन्ड हेयर पे करें। बट हमारा जो मेन फोकस है एशियन यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादा किस हेयर पे हमारा जो फोकस है वो हमारा ऑल टाइप ऑफ हेयर में नट्स और ब्लॉन्ड हेयर के लिए हम SOU यूज़ करते हैं। तो आज जो हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रहे हैं, हम SOU बोटॉक्स का कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्लैरिफाइंग शैम्पू हम यूज़ करेंगे ये क्यूटिकल ओपन करने के लिए, बिकॉज इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके क्यूटिकल्स को ओपन कर सके, ठीक है। क्योंकि ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट्स और ब्राज़ीलियन बोटॉक्स आर स्पेशली मेंट फॉर नरिशमेंट, रिपेयरिंग एंड आपके हेयर को हाइड्रेट करता है, ठीक है। तो उसके जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होंगे उनका फोकस ये है कि आपके हेयर के अंदर फिलर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि जितना आपका बर्न क्रिंकी हेयर होगा, आपके क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, आपका इलास्टिसिटी आ जाती है, तो ये आपके हेयर को स्ट्रेंथ भी देगा। सो ये इसकी लास्टिंग भी इन ट्रीटमेंट्स की 2 to 4 months तक होती है। और विद होम केयर में भी हम रिकमेंड करते हैं, जब हम लास्ट प्रोसीजर में SOS मास्क यूज़ करेंगे और साथ में हम होम केयर भी रिकमेंड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओमेगा की जो कि असाई के नाम से है, वो भी सल्फेट फ्री है, शैम्पू, कंडीशनर एंड लीव इन। और स्पेशली जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाले क्लाइंट्स होंगे, आप उनको लीव इन मस्ट रिकमेंड करेंगे। उसकी रीज़न यही है कि लीव इन्स के अंदर नैनो कैरेटिन्स के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही जिनका भी बर्न क्रिंकी हेयर होता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मतलब रूट कवरेज उनका करना डेफिनेटली मजबूरी है, हेयर लाइन हफ्ते बाद अपीयर हो जाती है और आपका बार बार कलरिंग की वजह से भी बाल फ्रंट पे बहुत बेबी हेयर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्रिंक आ जाता है। तो आप हल्का सा जो भी आपका लेंथ एंड एंड्स या फॉरहेड पे क्रिंकी हेयर है, आप क्रीम लीजिए और उसको अप्लाई कर दें। आपको विद इन सेकंड्स आपके हेयर स्मूथ स्ट्रेट टेक्सचर में आ जाएंगे। आपके 100% वो आपके हेयर में से क्रिंक को रिमूव कर देगा। और बोटॉक्स से आप अपने हेयर को 100% रिपेयरिंग कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि हेयर में कंडीशन क्या है। 1 सिटिंग में, मे बी 2 सिटिंग्स में आप 100% हेयर को रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका बर्न हो गया, क्रिंक हो गया।
और फॉर्मुलेशंस भी हमें समटाइम चेंज करनी पड़ती है। अगर आपका क्लाइंट अपना हेयर का टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाह रहा कि सिर्फ फिलर्स चाहे मेरे हेयर में शाइन आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और उनको वॉल्यूम सा चाहिए, तो फिर आप उसके अंदर डायरेक्ट इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। और अगर आपके क्लाइंट की विश वो आपको नहीं बता सकता कि मुझे आप केराटिन ऐड करें, आप जब उससे कंसल्टेशन करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपके क्लाइंट की क्या डिमांड है। वो आपके हेयर में से फ्रीज आउट कराना चाह रहा है, उसके अलावा वो स्ट्रेटनिंग की भी डिमांड कर रहा है कि हाँ मेरे बालों में 40-60% स्ट्रेटनिंग हो, मैं हल्का सा फ्लो ड्राई भी कर लूँ तो मेरे बाल फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाए, स्ट्रेटनिंग में आ जाए। तो आप अंडरस्टैंड कर जाएँ कि आपके क्लाइंट की विश है कि केराटिन भी हो जाए, तो आप बोटॉक्स के अंदर केराटिन भी ऐड कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट फिलर के तौर पे काम करेगी और दूसरी प्रोडक्ट फिर स्ट्रेटनिंग के तौर पे काम करेगी। सो बस ये माइंड में रखना है कि हम केराटिन परफॉर्म नहीं करें, हम बोटॉक्स परफॉर्म करें। हम सारे स्टेप्स बोटॉक्स वाले ही फॉलो करेंगे और उसकी जो एक लुक एंड रिजल्ट भी आएगा वो केराटिन जैसा नहीं होगा, बिल्कुल चेंज आएगा। फ्रिज फ्री हेयर होंगे, नरिशमेंट वाले हेयर होंगे, वॉल्यूम भी उसके अंदर होगा। और जब आपको वॉश के बाद हल्का सा पावर ड्राई भी अपने हेयर को करते हैं तो आपके हेयर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और एक्टिवेशंस आ जाती है, जो कि इंग्रेडिएंट्स को हमने हेयर के अंदर फिल कराया था, उसके बाद लॉक कर दिया था। सो अभी हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम वॉश करेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो सबसे पहले अभी हम यूज़ करें स्टेप 1 बोटॉक्स का, जिसमें एंटी रेजिड्यू शैम्पू हम यूज़ करेंगे। और अगर आपका हेयर क्लीन है तो आप वंस इसको यूज़ करेंगे, अगर हेयर क्लीन नहीं है तो फर्स्ट आप क्लिनजिंग करेंगे इस शैम्पू के साथ, क्योंकि इसने हमारे हेयर के क्यूटिकल्स को ओपन करना है। तो एक दफ़ा क्लिनजिंग के लिए और सेकेंड टाइम हम इसको मिनिमम 8 to 10 मिनट्स लगा कर छोड़ देंगे। तो अभी शैम्पू हम करते हैं। फोकस हमारा होगा स्कैल्प पर, हेयर पे, जहाँ पे हमारा हेयर का क्यूटिकल स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि लेंथ एंड्स पहले से हमारे ड्राई और डैमेज होते हैं तो उनका क्यूटिकल पहले से ओपन होता है। तो लाइट सा मसाज कर देंगे और टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, रैंडम टाइमिंग नहीं देंगे 2 to 3 मिनट्स, इस तरह से नहीं, प्रॉपर आप टाइम देखेंगे और 8 to 10 मिनट्स इसको छोड़ देंगे। ऐसे आप लाइट सा मसाज कर दें और इसको फिर छोड़ दें। सो अगर शैम्पू के बाद आपके हेयर ड्राई हो जाए, रफ़ हो जाए, सो इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आप हेयर का क्यूटिकल ओपन कर रहे होते हैं, तो क्यूटिकल जब ओपन हो जाता है तो आपका हेयर ड्राई हो जाता है। अभी मैंने शैम्पू यूज़ किया है और इस शैम्पू से हमारे हेयर के क्यूटिकल ओपन होंगे और ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन करेंगे। तो आपने हेयर को प्रिपेयर करना है थ्रू शैम्पू, तो ये क्यूटिकल को ओपन कर देगा और उसके बाद हम अपना प्रोसीजर बोटॉक्स का स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका हेयर पहले से वॉश्ड है तो फिर एक ही दफ़ा आप शैम्पू यूज़ करेंगे फॉर 8 to 10 मिनट्स। अगर हेयर वॉश नहीं है तो पहले जस्ट क्लिनजिंग एंड सेकेंड एप्लीकेशन में 8 to 10 मिनट्स मिनिमम आप शैम्पू को लगाकर छोड़ देंगे। और अगर आपका हेयर बहुत थिक होगा, बहुत लाइक कोरस और इस तरह से हेयर है, तो फिर आप उसको 15 मिनट्स भी दे सकते हैं। सो अभी मैंने शैम्पू किया और अब इसको हम 8 to 10 मिनट्स देंगे। सो 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और 10 मिनट्स के बाद अब इस शैम्पू को हम रिंस करेंगे प्लेन वाटर के साथ और मेक श्योर करें कि 100% आपने शैम्पू हेयर में से रिमूव कर दिया है। और शैम्पू करने के बाद हम हेयर को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद बोटॉक्स की एप्लीकेशन होगी। अभी हम यूज़ करें SOU बोटॉक्स। SOU बोटॉक्स किस तरह के हेयर के लिए हम रेकमेंड करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जिनका हेयर फ्रिजाइल, यानी कि जितना भी ब्लॉन्ड ट्रीटेड हेयर होगा फ्रॉम लेवल 6 to लेवल 10 तक हेयर होगा, और ट्रीटेड यानी कि आपके हेयर में ब्लीच, आपके स्ट्रैंड्स हैं, हाईलाइटेड हेयर है या फुल हेड ब्लीच हुआ हुआ है। सो शैम्पू हमने कर लिया था और मैंने टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर हेयर के 4 सेक्शंस बनाए हैं, 2 ईयर से पहले और 2 ईयर के बाद, इस तरह से 4 सेक्शंस होंगे। सो हम अप्लाई करेंगे टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर ही एप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट की। SOU बोटॉक्स मैंने इनके हेयर के लिए चूज़ किया है, उसकी रीज़न क्या है, इनके हेयर में हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, जिसमें जैसे हाईलाइटेड हेयर होगा या ऑलरेडी किसी का फुल हेड ब्लीच होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा, स्ट्रक्चर आपका मीडियम टू फाइन होगा, तो हम SOU बोटॉक्स यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास बोटॉक्स में नट्स का बोटॉक्स भी है जो कि हम लोग ऑल टाइप ऑफ हेयर पे रेकमेंड करते हैं, या आपका जो थिक हेयर होता है उस पर यूज़ किया जाता है। सो इनका हेयर का जो टेक्सचर है वो मीडियम टू फाइन सा टेक्सचर है और ट्रीटेड हेयर है, बीच में ब्लीच के स्ट्रैंड्स भी हैं। और SOU बोटॉक्स यूज़ करने की रीज़न क्या है, बिकॉज इसके हैं ब्लू पिगमेंट्स। सो ये आपके हेयर में नरिशिंग रिपेयरिंग के अलावा आपके येलो ऑरेंज पिगमेंट्स को भी न्यूट्रलाइज करेगा। सो बोटॉक्स क्योंकि एज अ फिलर वर्क करता है, आपके हेयर में जितने भी रिस्टोरिंग है वो करता है नरिशमेंट्स की। सो SOU बोटॉक्स हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि मुझे, क्योंकि जस्ट आपके हेयर में से
फ्रीज आउट करेगा, आपके हेयर में नरिश कर देगा, शाइन दे देगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि मुझे स्ट्रेटनिंग भी चाहिए, क्योंकि बोटॉक्स 0% स्ट्रेटनिंग है, जो क्लाइंट्स अपने हेयर का टेक्सचर वेवी सा है, कर्ली सा है, चेंज नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और अगर आपके क्लाइंट की विश है कि मुझे बोटॉक्स में 30 to 40% अकॉर्डिंग टू हेयर, ठीक है, स्ट्रेटनिंग भी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें केराटिन। और केराटिन हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे पास ब्लू ओमेगा है। जो क्लाइंट्स हमारे बोटॉक्स में स्ट्रेटनिंग भी चाह रहे होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे ओकरा प्रोटीन, हमारा थर्मल सीलिंग प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने 100 ग्राम जो है वो ऐड किया है मैंने बोटॉक्स का, और उसके अंदर मैं 30 ml जो है यूज़ करूँगी ओकरा प्रोटीन ट्रीटमेंट का। यानी कि ये जो प्रोटीन और बोटॉक्स मिक्स करके हम यूज़ कर रहे हैं। सो प्रोटीन आपको स्ट्रेटनिंग भी दे देगा 30-40% अकॉर्डिंग टू हेयर, कुछ हेयर में 60% भी कर देता है। तो ये डिपेंड करता है आपके हेयर में कर्ल और फ्रिज कितना है। सो 100 ml के अंदर 30 ml यूज़ किया जा रहा है ओकरा प्रोटीन को। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम नेप एरिया से, और रूट्स के 2 to 3 इंचेस हम हेयर छोड़ेंगे, बिकॉज हमारा रूट्स का बाल जो होता है वो डैमेज नहीं होता, वो पहले से नरिश्ड होता है। और जैसे यास्मीन के हेयर जो हैं वो भी रूट से अच्छे नरिश्ड हेयर हैं, और उनका स्कैल्प जो है वो भी बता रही थी कि ऑयली स्कैल्प है। सो जिन क्लाइंट्स का ऑयली स्कैल्प हो तो आप अवॉइड कीजिए रूट्स से एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करनी। आप एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस हेयर छोड़ के एप्लीकेशन करेंगे और प्रॉपर रिच एप्लीकेशन करेंगे। ये देखें, जैसे ही प्रोडक्ट आपके हेयर पे लगेगी आपका हेयर बिल्कुल सॉफ्ट बटर की तरह इस तरह क्रीमी सा टेक्सचर होगा, बिल्कुल इस तरह से आपके हेयर में उसकी डिपॉजिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब 1 by 1 हम सेक्शन टू सेक्शन एप्लीकेशन ऐसे ही करते जाएंगे। सो 1 by 1 हम इसी तरह से एप्लीकेशन करते जाएंगे और रिच एप्लीकेशन होगी, साथ साथ ही आप उसको मल्टीफाई कर दें। एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको रैप करेंगे विद शावर कैप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रोडक्ट का जितना भी मॉइस्चर है वो हम हेयर के अंदर पेनिट्रेट कराएंगे, तो इसलिए कैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैप भी करना चाहते हैं तो रैप भी कर सकते हैं और कैप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको प्रोसेसिंग के लिए 40 मिनट्स के लिए इस तरह के हेयर स्ट्रक्चर के ऊपर छोड़ेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा थिक हेयर होगा तो 50 मिनट इज़ अ मैक्सिमम। सो 20 से 40 मिनट नॉर्मल हेयर के लिए और थिक हेयर के लिए 50 मिनट। सो मैं 40 मिनट्स इनके हेयर को टाइम दूँगी। 40 मिनट्स हम प्रोडक्ट को रिंस करने लगे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेयर हम रिंस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोडक्ट 20% हेयर में से रिमूव करते हैं और 80% प्रोडक्ट हम हेयर में रहने देंगे। सो आप कैसे 20% हेयर में से प्रोडक्ट को रिंस करेंगे? आपने शावर ऑन किया, जस्ट 1 रिंस आपने दिया। अब आप इस प्रोडक्ट को मल्टीफाई करेंगे हेयर में। जैसे ही आपका आप प्रोडक्ट के अंदर पानी डालेंगे आपका टेक्सचर प्रोडक्ट का सॉफ्ट हो जाएगा। सो 1 रिंस एंड 2 रिंस। % रिंस करने के लिए आपने 2 दफ़ा पानी बालों में डालना है और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो हम हेयर में से रिमूव कर देंगे। तो जब आपकी ये एक्स्ट्रा क्रीम निकले और उसके बाद आपने हेयर में से इस तरह ओपन हेयर करके देखेंगे तो आपने ये देखना है कि आपका क्रीमी टेक्सचर आपको फील हो रहा है। अगर नहीं फील हो रहा, जैसे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये तो यानी कि बाकी जो प्रोडक्ट होगी आपके हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है और एक्स्ट्रा क्रीम आपने बालों में से निकाल दी है। तो इतना प्रोडक्ट हम बालों में रहने देंगे। तो ये जो हम प्रोडक्ट बालों के अंदर छोड़ रहे हैं ये हमारे हेयर को नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी एक्स्ट्रा, और आपके हेयर में से जितने भी ड्राई होगा फ्रिज वो निकल जाएगा। तो अभी जो है वो मैंने आयरन स्टार्ट की हुई है, 1 साइड मैंने डन कर लिए। और आयरन करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं यूज़ कर रही हूँ एमक्यू का रोज़ गोल्ड आयरन टाइटेनियम प्लेट्स के साथ, और इसकी हीट है 450 सेल्सियस, ठीक है। आपने जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर का ये देखना है कि ये मैक्सिमम 450 तक जाता है फ़ारेनहाइट में, और
जैसे मैंने अभी टेम्परेचर रखा हुआ 320, इट डिपेंड्स। बोटॉक्स में कभी भी आप फुल हीट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्रीटेड हेयर के लिए, और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा हीट यूज़ नहीं करते। यानी कि आप इन ट्रीटमेंट्स में चाहे केराटिन करें चाहे बोटॉक्स करें, अगर आप एक्स्ट्रा हीट देंगे, एक्स्ट्रा पासेस देंगे, तो जो आपका एक मकसद है हेयर को नरिश करने का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका हेयर ड्राई हो सकता है, आपका ड्राई अगर नहीं था मज़ीद आप कर देंगे, या आपके हेयर में क्रिंक भी बन सकता है। तो हमेशा आपने एक स्ट्रैंड पैच लेना है, यानी कि आपने एक लिया स्ट्रैंड हेयर का, वहाँ से जब आपने आयरन करना स्टार्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी 320 टेम्परेचर रखा हुआ है। तो आपने रूट्स पे 2 से 3, जैसे ही आप एक दफ़ा आयरन के पासेस देंगे, तो आपने ये देखना है कि बालों में पहले सबसे पहले प्रोडक्ट मेल्ट होगा और उसके बाद फिर आपने सीलिंग स्टार्ट करनी है। अभी जो यास्मीन के हेयर हैं ये रीग्रोथ है, वर्जिन हेयर है, इतना बाल, इस पे आप ज़्यादा पासेस दे सकते हैं, लाइक 5 to 7 टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन जो मिड लेंथ टू एंड्स वाला हेयर है ये ड्राई है, रफ है, डैमेज है, तो इस पे हम ज़्यादा पासेस नहीं देंगे। अभी ऑलरेडी क्योंकि मैं 320 टेम्परेचर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर पासेस ज़्यादा और नीचे कम। अगर मैंने रखा होता 390 या 410, तो ऊपर मैं 410 और नीचे के लिए मैं 350 या 320 टेम्परेचर रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम एक ही जितना टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऊपर पासेस हम ज़्यादा दे देंगे। 2 से 3 आप इस तरह से स्लोली और थोड़ा सा प्रेस करके हम आयरन को यूज़ करेंगे। और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे हमने मॉइस्चर छोड़ना है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट मेल्ट होगी, सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी, 2 ऊपर, इसी तरह से 1 से 2 पासेस आपने नीचे दे देने, दैट्स इट। यानी कि आप अगर आप फील करें अभी हेयर को, तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट है बालों के अंदर, बाल आपका सेपरेट नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़े से मैंने पासेस ज़्यादा दिए थे, यहाँ पे शाइन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉइस्चर है। तो जो आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट में ट्रीटेड हेयर पे करेंगे, तो प्रोडक्ट का मॉइस्चर एंड्स पे छोड़ा जाएगा, 100% उसको ड्राई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आकर उसको लॉक कर देना। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी प्रोसीजर से आयरन को परफॉर्म करेंगे। तो आयरन मैंने डन कर लिए और आयरन से प्रॉपर क्यूटिकल को हमने सील कर दिए। आयरन करने के बाद आप हेयर को जस्ट फ्यू मिनट्स के लिए कोल्ड होने दें, ताकि आपका बिल्कुल नेचुरल सा टेम्परेचर हो जाए। और 100% अब प्रोडक्ट को हम रिंस करेंगे, और रिंस करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे SOS मास्क फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। सो 100% प्रोडक्ट को रिंस करेंगे, कोई शैम्पू आज यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम मास्क करेंगे। और अगर आप क्लाइंट को सेम डे वॉश नहीं करते, नेक्स्ट डे करेंगे, तो आप पहले शैम्पू करेंगे सल्फेट फ्री असाई वाला, और उसके बाद फिर आप SOS मास्क से इसको लॉक कर देंगे। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी SOS मास्क। SOS मास्क अप्लाई किया जाएगा फॉर 10 मिनट्स। सो आपने SOS मास्क की अमाउंट लेनी है, और उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आप क्रीम को लेंगे और रूट्स को छोड़ते हुए मिड लेंथ टू एंड्स अप्लाई करेंगे। और लगाने के बाद फिर आप टाइम नोट करेंगे। नॉर्मल हेयर पे 10 मिनट्स और ज़्यादा डैमेज ट्रीटेड हेयर पे 15 मिनट्स। और आफ्टर 15 मिनट्स हम प्लेन वाटर से मास्क को रिंस करेंगे। तो जितने भी क्लाइंट्स के डैमेजेस होते हैं और ज़्यादा ट्रीटेड हेयर होता है, तो SOS मास्क से ये बहुत ही ज़्यादा हेयर की रिपेयरिंग होती है, रिस्टोरिंग होती है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ देता है, कंडीशनिंग करता है, शाइन देता है। सो हम जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे हम केराटिन कर रहे होते हैं, चाहे हम बोटॉक्स कर रहे होते हैं, या आपका ज़्यादा ट्रीटेड हेयर होगा, तो SOS मास्क से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, होम केयर में भी और ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद भी इसको यूज़ करते हैं। तो 10 मिनट्स के बाद अब हम मास्क को रिंस करेंगे। 100% प्रोडक्ट को हम रिंस कर देंगे। वॉश करने के बाद हम टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर लीव-इन ओमेगा असाई का लीव-इन अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल क्रीम लेंगे और इसको हम अमल्सीफाई कर देंगे लेंथ एंड्स के ऊपर। बिल्कुल थोड़ी सी हमने क्रीम ली और उसको लेंथ एंड एंड्स पे हम अप्लाई कर देंगे। सो ये लीव-इन क्रीम के अंदर केराटिन के नैनो पार्टिकल्स हैं, जिनके हेयर फ्रंट से बहुत ही क्रिंकी, बहुत ड्राई होते हैं और डैमेज होते हैं। सिर्फ आपने इस तरह से बेबी हेयर को पकड़ा और इस तरह से अपनी क्रीम अप्लाई कर देनी है वेट हेयर के ऊपर। चाहे आप इसको ड्राई करें, चाहे आप इसको ना भी ड्राई करें, तो आपका हेयर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा
और डिटेंगल हो जाएगा, बालों के अंदर स्मूथनेस आ जाएगी और शाइन आ जाएगी। सो लीव इन लगाने के बाद अभी हम ड्राई कर देंगे हेयर को। ये देखिए फुल आपके हेयर के अंदर वो पेनिट्रेट हो जाएगा और उसको स्टिकी भी नहीं करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और डैमेज रिपेयर भी हो जाएगा लीव इन। सो ये लीव इन क्रीम है। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट SOU बोटॉक्स का। आफ्टर वॉश आपके सामने मैंने जस्ट हेयर को ड्राई किया और उसके पैडल ब्रश के साथ मैंने उसको सेट कर दिया। सो आप देख सकते हैं हेयर के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बालों के अंदर कितनी शाइन है और फ्रिज फ्री होगा 100%। और हम होम केयर में क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे कि ओमेगा का असाई शैम्पू जो कि सल्फेट फ्री है, इसका कंडीशनर और साथ में लीव इन जो मैंने लीव इन लगा कर ड्राई किया था हेयर को। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यास्मीन को देंगे। ये होम केयर में यूज़ करें इस प्रोडक्ट को और वीक में वंस यूज़ करने के लिए SOS मास्क, क्योंकि SOS मास्क आपकी हेयर की जितने भी डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करेगा। तो यास्मीन ने वंस अ वीक ये यूज़ करना है। थैंक यू।